नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं बेस ऑन दिस टेबल। इस टेबल पर आधारित कुछ और प्रश्नों पर हम सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस और बना देंगे। इसके बाद ये टेबल हटा दिए जाएंगे, आपको एक पेज पर लिख करके रखना है, तो देख लें और याद हो जाना चाहिए आज के टेबल में। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन से मिलते हैं और क्वेश्चन क्या है और उसको देखते हैं उसका सलूशन कैसे निकलता है। प्यारे साथियों, यदि आप को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे फ्रेंड को ज़रूर भी शेयर कर दिया करें। देखें, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan रेज पावर 7 थीटा प्लस cot रेज पावर 7 थीटा। मतलब इसके पूरे की वैल्यू बतानी है कि ये क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में अब जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन को समझते चल रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन हमको अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उससे लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, टकराने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन से भगेंगे नहीं कि सर ये तो पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वही काम है। थोड़ा सा इसका लेवल इसलिए इस क्वेश्चन का लेवल पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा इज प्लस tan cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आगे पता करना है कि इतने की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन हमको क्या पता है, तो इतना लिख रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा, अब देखें इस क्वेश्चन का इस टाइप का आ गया तो इक्वेशन बन गया, यह हमारा एक समीकरण बन गया इक्वेशन। और इक्वेशन को सॉल्व करने समय, ठीक है, हमें के दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होना चाहिए। एक कॉट है और ये इसका रिवर्स है, तो किसी एक ही में होना चाहिए। ये tan है तो ये भी tan हो, ये काट है तो ये भी काट होना चाहिए, तो किसी एक में। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बता दीजिएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी होता है। इस बात को ख्याल रख लेना। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, इसको इधर बुलाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपको पहचानने होंगे कि ये क्या है इक्वेशन। जब तक हम tan की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, थीटा की वैल्यू जब तक हमको पता नहीं रहेगी, थीटा ये थीटा है, हमको आगे की वैल्यू, आगे इसके पूरे की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, जो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थीटा यदि कहीं से पता चल जाए तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसको लिखते चलेंगे। ये हमको दिख रहा है कि यह सर एक इक्वेशन है कि tan थीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर का एक फार्मूला बन गया है। तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर इधर भी 0 का स्क्वायर करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम राइट कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको थीटा की वैल्यू यहाँ से तो हमको याद है सर, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा एक ही केस में 1 वैल्यू देता था, वो इसमें देखिए अभी भी मैं लिखा हूँ, वो क्या है 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे राइट कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan आपका इधर दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो जाती है, तो हमारा एंगल इक्वल कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं है, इसका आपने एक स्टेप पूरा किया है, आंसर इसकी बतानी है। ठीक है, तो यहीं पर आगे देखते हैं tan थीटा, नाउ tan का पावर 7 थीटा प्लस cot के पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखें, अब यहाँ पे थीटा ना निकालें तो देखें एक तरह से और आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इसकी नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ से देख लें, थीटा की वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाएगा, तो हम यहीं पे निकाल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/1, मतलब कितना आएगा 1 ही आ सकता है, ये भी कितने आएंगे 1, दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। टेन थीटा की वैल्यू 1 का पावर 7 प्लस कॉट की वैल्यू 1 तो 1 के पावर 7 इज इक्वल टू 1, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इस केस में 7 का पावर 1 की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 ही आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो 10 रेज पावर 7 थीटा प्लस काट रेज पावर 7 थीटा पूरे की वैल्यू आ गई कितनी 2। ये सिंपल से थीटा निकालेंगे, तो थीटा यदि निकाल करके रखेंगे तो tan 45 की वैल्यू भी 1, काट 45 की वैल्यू भी 1, तब भी आंसर आएगा। नहीं तो सीधे यहाँ पर बिना टेबल यूज किए यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो tan एक हुआ, काट इसका रेसिप्रोकल होता है तो उसका भी उल्टा वही आएगा, 1/1 ही आएगा। ठीक है, इस केस में। ठीक है प्यारे साथियों, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हम स्टार लगा कर चलेंगे, स्टार लगा कर चलेंगे कि स्टार क्वेश्चन है, कह रहे फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। अब इस केस में थीटा की वैल्यू बताना है कि सर थीटा क्या रहेगा, तो 1 - √3 होल बाय 1 + √3 आएगा, तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको इस केस में अब इन दोनों को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन में आएंगे और लिख रखेंगे गिवन क्या है, गिवन दैट हमको पता है cos थीटा माइनस साइन थीटा होल बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - √3 होल बाई 1 + √3। अब इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे सेम टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के केस में आए, बट अपोजिट साइन देखिए दोनों का अपोजिट है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, इस केस में यदि आ जाए तो इस क्वेश्चन को टर्म को रिड्यूस करने के लिए एक रूल आता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या करते हैं, तो पहले करेंगे यूज कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्या है, तो कंपोनेंडो में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ले चल के न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे और न्यूमरेटर को ला करके डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये पहले लिखते हैं इस स्टेप से, cos थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस ये जाएगा ऊपर ऐड हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, नीचे आए होल बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट, और न्यूमरेटर को ला करके नीचे माइनस कर दें तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। सेम टू सेम प्रोसेस यूज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वही करिए -√3, ये वाला ऊपर जाएगा ऐड होगा तो 1 + √3 होल बाई 1 - √3 फिर -1 - √3। देखिए तो ये आपका आएगा प्लस में हो जाएगा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस केस में देखें हमारा क्या आ रहा है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, इरेज कर देंगे। जब यहाँ पे ये तो साइन एंट्री करेगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, सेम टू सेम वही रहेगा साइन, लेकिन माइनस जाता है तो साइन चेंज कर देता है, बस इतना ही। अब इस केस में आप ध्यान देखें, अब इसमें साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे cos से cos दोनों टर्म एक ही साइड है अपोजिट साइन का, तो cos और cos दोनों प्लस, ए भी प्लस है तो 2 cos थीटा होल बाई साइन प्लस ए भी साइन प्लस तो 2 साइन थीटा। राइट हैंड साइड टर्म क्या बच गया देखते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे प्लस हुआ है बिल्कुल सही है, नीचे वाला आएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1 और 1 2, नीचे भी आ गया 2 ही। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट बन गया, बचा इधर 1, इधर बच गया। cos बाई साइन को आपको बताया गया है
कॉस बाई साइन लिखा जाता है कितना, टेन कॉट थीटा के। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताएं कि कॉट के टर्म में 1 कितने डिग्री की वैल्यू है, तो इस टेबल में देख लें कितने की वैल्यू है, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस बताया गया है कि यहाँ पे 45 डिग्री। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ए आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ए आपका आंसर बन जाएगा इस केस में, ठीक है। तो यही है फाइंड एक्यूट एंगल थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, देखते हैं। देखें एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन थीटा इज लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। कह रहा है कि सभी को सॉल्व करिए, ठीक है, प्रत्येक को सॉल्व करिए और थीटा की वैल्यू बताइए, लेकिन थीटा की वैल्यू के लिए कंडीशन कर रहा है 90 और 0 के बीच का होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे सॉरी स्क्वायर रहेगा, इस केस में स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा cos, सॉरी नो स्क्वायर, देखें आएगा, यहाँ से आएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन में पहला 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो वी राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, cos थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1/2। cos के टर्म में 1/2 सिंपल से टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितने डिग्री की वैल्यू पता है हमको, तो cos 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता रहनी चाहिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू है, टेबल सामने लिखा हुआ, खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा 4, यहाँ पे स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख सकते हैं 1/2 होल के स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हैं तो हम राइट कर सकते हैं 1/2 प्लस दोनों साइड हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम होगी कि सर 1/2 स्क्वायर है तो दोनों के केस में प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस और माइनस 1 दोनों आता है। अब आज के बाद एक बात ख्याल रखिएगा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, इस टेबल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या कॉसेक हो, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा लाई बिटवीन 0 टू 90, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव प्लस होंगे, कोई माइनस नहीं देता है। तो यहाँ पर देखें एक माइनस आया है और थीटा पूछा है 90 और थीटा के 0 के बीच में होगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, नोट में डाल करके लिखेंगे कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is positive between if theta lies between 0 to 90, 0 और 90 के बीच में थीटा लाई कर रहा है, तो इस केस में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। देखें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव में नहीं लिखी गई है, सभी पॉजिटिव में लिखी गई है, ठीक है। जब पॉजिटिव में लिखी गई है तो आसानी से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ के बाद क्वेश्चन लिखते हैं इस केस में,
काश थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 ये भी आप क्वेश्चन भी अभी पढ़ चुके हैं कि कितना आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री। ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम वो इसी जैसा आप करेंगे। इसको इधर भेजेंगे, 1/4 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दिए गए यहाँ पे, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिख दीजिएगा, थीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे 0, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसीलिए ये लिमिट लगाई गई है कि आप माइनस साइन ना ले सकें, ठीक है, माइनस साइन ना ले सकें। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लें तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 3, पहले माइनस उधर करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर बनेगा 1/3, तो 1/√3 का स्क्वायर है, ठीक है। देख लें यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो 3 tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/√3 के होल के स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अब 1/√3 tan के टर्म में खोजिए, tan के टर्म में देखिए कहाँ है सर, पहले ही बार मिल गया यहाँ पे। कितने डिग्री की वैल्यू, तो 30 डिग्री की। तो चाहे तो यदि पता चल जाए तो डायरेक्ट लिख दें 30 डिग्री। अब चेक कर लें सही है कि नहीं सही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि tan 30 डिग्री जो आ रहा है, इसमें tan 30 डिग्री 0 और 90 के बीच में है, तो tan 30 0 और 90 के बीच में ही है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे, और जो क्वेश्चन आप लोग छूट रहे हैं उसको आप लोग पेन और कॉपी से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल पे आधारित। यदि आप टेबल अच्छी तरह से लर्न कर ले रहे हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। पहला कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री तो वेरीफाई दैट। इसको वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना, a इज इक्वल टू इतना और a इज इक्वल टू इतना। 3 क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा रखा है कि ये आपका लिखा है, तो दोनों गिवन दैट क्या हमको प्रूव करना है। तो गिवन में वेरीफाई में लिखा गया है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। वेरीफाई करना है, मतलब कि ये जो गिवन है उसको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही है कि नहीं सही है। तो इसके लिए क्या एक हिंट दे रहा है कि x की वैल्यू यदि 30 डिग्री हो तब, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, सब में 30 डिग्री पुट करिए जहाँ जहाँ है, यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पर इनटू है, याद रख लेना कि यहाँ पे इनटू है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। इस एक क्यूब है, ये 30 डिग्री है, तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन 90 डिग्री आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 a साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब रखा है तो 30 डिग्री होल का क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतने का। अब आपके पास कुछ नहीं करना है, टेबल का यूज कर लेना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना है। तो देख लें उस टेबल की वैल्यू, इसके लिए 1 है, यहाँ 1 इंटू बीच में है, इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, माइनस 4 1/2 होल के पावर का क्यूब है। सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे देखें इसी की इधर 1 है, ये आपका 1/2 ही आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1/8 आएगा। इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, इस 4 से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 3, 1/2 3 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, सॉरी यहाँ पे। अब इसमें 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस केस में हम यहाँ पर देखते हैं 1 इक्वल टू 3/2 माइनस
यहाँ पे देखें कैंसिल आउट होकर के आएगा कितना, 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना सॉल्व करेंगे, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो इज इक्वल टू आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। मतलब जो कि इक्वेशन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। कितने डिग्री के लिए, तो 0 से 90 डिग्री का मतलब एक्यूट एंगल के लिए दिए गए इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं दूसरा वाला टर्म क्या है। दूसरा वाला टर्म ये रखा है कि tan 2x इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2 tan x होल बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो कुछ नहीं करना है, जैसे एक क्वेश्चन करें यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें और पुट करने के बाद टेबल यहाँ पे यदि लर्न हो गया तो वेरी बेटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं लर्न है तो पेज पर राइट कर रहे ही होंगे, वहाँ से देख लें। और यहाँ से भी अभी मैं राइट करके चल रहा हूँ, इसके बाद इसको हटा दिए जाएंगे, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या आप सेल्फ ही सॉल्व कर लीजिएगा, सेल्फ ही इसको प्रूव कर लीजिए कि आएगा कि नहीं आएगा। हम करते हैं इस इक्वेशन को, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू इन रूट 1 माइनस कास 2x होल बाई 2। साइन की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 30 डिग्री इन रूट 1 माइनस कास 2 इंटू 30 डिग्री होल बाई 2, होल रूट है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इन रूट, यहाँ सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन 30 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, और कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, आसानी से हम राइट कर लेंगे 1/2 होल बाई 2। इस 2 को ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर लिख रखेंगे 1/2 इक्वल टू इन रूट 1 माइनस, इतने को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब बाई 2a, इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू इन रूट 1/4। 1/4 किसका स्क्वायर है, तो 1/2 के स्क्वायर है, ठीक है, दोनों साइड के सॉल्व हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इतने यदि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए लिख लिए, देख लिए, पूरा वीडियो यदि देख ले रहे हैं तो इस टेबल कॉन्फिडेंस है कि आपको याद हो जाएंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल प्रयास कर लें, और बिल्कुल ये टेबल ज़बान पर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अगली वीडियोस में इस टेबल को हटा दूंगा, आप अपने पेज पर राइट करेंगे, बिना इसके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।